आगरा में वन ऑफ द बेस्ट एक फोटोग्राफर है वो। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट विनी विनी करके आप लोगों ने सुना होगा। चूचू के फंस आप लोगों ने सुना होगा आगरा में। एक ब्लैक जोन फोटोग्राफी सुना होगा। तो जो भी इन लोगों का जब भी शूट होता है, होता था या होता है, तो केवल और केवल एक ही नाम पुकारा जाता था पूरे आगरा में, अमन ओबरॉय। ओबरॉय फोटोग्राफी और ओबरॉय शॉट्स, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है भाई पूरे आगरा में फोटोग्राफी के मामले में। तो भाई देखो अमन भाई गेट के बाहर खड़े हो चुके हैं सीधे तैयारी के साथ में। ये मैं समझ सकता हूँ ये होली लैंड के माइक हैं जो कि आजकल में सबसे ज्यादा कॉस्टली चल रहे होंगे। नहीं, ये मैं लोगों के लगाता हूँ और फिर पीछे से शूट करता हूँ। जो भाई कर रहे हैं ना ऐसे ही करता हूँ बिल्कुल। आज हम लोग पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बाकी बात हम लोग बताएंगे, अब हम मिल चुके हैं। बैठो पहले सर। सो गाइस, आज मैं आया हूँ अमन ओबरॉय अपने भाई के स्टूडियो में। स्टूडियो में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये शॉर्ट सी क्लिप हम लोग अपने साथ लेने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे आगरा के अंदर एक हम लोग ऐसी चीज को क्रिएट करने वाले हैं जिससे लोगों को एक संदेश मिलेगा। तो गाइस देखो, होता कुछ भी नहीं है, भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। जितना 5 साल बाद में आया हूँ, आज भी प्रेम उतना ही है जितना 2017 में जब हम लोग एक दूसरे पे गोबर फेंकते थे। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ अपने एक बहुत अच्छे मित्र से, भाई से मिलने के लिए, जिससे आज मैं मिलूंगा पूरे 4 साल के बाद। अरुण कितने साल बाद मिलेंगे? 4 साल बाद मिलेंगे भाई उनसे हम आपको। हाँ, 2017 में दयालबाग ज्वाइन किया था, 20 तक ग्रेजुएशन साथ में करी है। भाईचारा बिल्कुल बराबर है। अब दिक्कत क्या है कि दिक्कत कोई नहीं है। 2020 में करी है। अच्छा, तो 2017 में डेयरी सेशन लगता था हमारा, डेयरी टेक्नोलॉजी दयालबाग में। तो होता कुछ भी नहीं था उधर। हम लोग कंपोस्टिंग बनाते थे भाई, खाद, सारे भाई मिलके खाद बनाते थे अपने। तो कूड़ा इकट्ठा हो जाता था वहां पे, तो खाद तो बाद में बनती थी। हम लोग कूड़ा भर के एक दूसरे पे कूड़ा फेंकते थे, मजे करते थे। मतलब तू खड़ा उधर, दो पीछे से पल्ली लेकर आए, पल्ली में वो बड़ा मतलब टाट होता था, टाट में कूड़ा भर लेते थे, सूखा कूड़ा, गोबर भर लेते थे, मिट्टी भर लेते थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक देते थे। मैं था, कपिल था, रमाकांत था, गौरव था, बहुत सारे लड़के थे भाई साथ में। बिल्कुल। तो आप तो मिस करते होगे उन दिनों? अरे उन दिनों को तो बहुत मिस करते हैं सर। आज उन्हीं दिनों की एक मिसाल, अमन से मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मजा आने वाला है बहुत। देखो, देखने के बाद में कैसी खुशी होती है। लेकिन इतने समय के बाद में जो एक दोस्ताना होता है ना, कॉलेज से निकलने के बाद में, क्लास में हमारे 40 लड़के थे। जब ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हुआ, ग्रेजुएशन सब लोगों ने छोड़ा, तो केवल पूरी क्लास में कॉलेज छोड़ने के बाद जो लोगों से आपस में बातचीत होती थी वो 10 से 15 लोगों के साथ ही होती थी केवल। बाकी के मतलब चले गए। उन्होंने सोचा ग्रेजुएशन खत्म, अब अपने दोस्त वोस्त चेंज करो हिसाब से सारे। तो वो सारे भाई अपने निकल चुके। हम रह गए थे हम लोग 4-5 जने, जिसमें से बाकी फिर एमबीए में पहुंचे। एमबीए में पहुंचने के बाद में एमबीए भी खत्म हो गई। उसके बाद में हम लोग भाई 4-5 जने रह गए। बाकी लोग आज भी याद करते हैं, जिनको जब काम पड़ता है वो लोग तभी याद करते हैं केवल बस। और जो बिना काम के याद करता है वो भाई सीधा भाई होता है हमारा। सही बात है। तो एक भाई में हमारे अमन भाई भी आते हैं, जिनके पास हम लोग आज मिलने जा रहे हैं। प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाए अभी, 1-2 कार हमारी रह गई है पीछे। सागर भाई हमारे आज ऑफिस गए हैं, जो एक अपनी कार बदमाशी दिखा रहे थे थोड़े, तो इस वजह से हमने उन्हें छोड़ दिया है पीछे। हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया क्योंकि वो प्रोटोकॉल को लेट कर रहे थे, इस वजह से। तो जा रहे हैं उनके पास, देखते हैं कैसे क्या करना है। थोड़ी सी तारीफ मैं उनके बारे में करना चाहूंगा। आगरा में वन ऑफ द बेस्ट एक फोटोग्राफर है वो। अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट विनी करके आप लोगों ने सुना होगा। चूचू के फंस आप लोगों ने सुना होगा आगरा में। एक ब्लैक जोन फोटोग्राफी सुना होगा। तो जो भी इन लोगों का जब भी शूट होता है, होता था या होता है, तो केवल और केवल एक ही नाम पुकारा जाता था पूरे आगरा में, अमन ओबरॉय। ओबरॉय फोटोग्राफी और ओबरॉय शॉट्स, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है भाई पूरे आगरा में फोटोग्राफी के मामले में। अब चलते हैं उनके पास में, थोड़ा सा ट्रैफिक लग चुका है। तो गाइस यार देखो, ये ट्रैफिक लग चुका है बहुत तगड़ा वाला। और यहाँ दिल्ली गेट पर तो हमेशा ट्रैफिक रहता ही है, वो आप लोगों को पता ही है। कोई नई पुरानी बात नहीं है। एक मेट्रो का स्टेशन तुम्हारा भावना टावर से लेके इधर हरिबर तक बनना चाहिए, गारंटी के साथ। बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना तो चाहिए, लेकिन अभी बनेगा नहीं। वो बनेगा अगली साल। अनुमति नहीं दी है। मतलब हम लोगों ने अनुमति नहीं दी है।
तो भाई चाचा गाड़ी आगे से हटा लो। अब चाचा तो जाओ चाचा चाय हटाएंगे। पीने जा रहे हैं, ये पक्का मैं बता दे रहा हूँ, हरी पर्वत पे। हरी पर्वत वाली चाय। हाँ, रेली गेट पे। देखो भाई होना कुछ भी नहीं है और होना बहुत कुछ है, लेकिन लोग आगे से हटने को तैयार नहीं है। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। तो भाई देखो अब क्या सिस्टम है कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, दोस्ती यारी के बीच में होता कुछ भी नहीं है, रहता किसी के साथ कुछ भी नहीं है, चाहे जितना किसी के लिए कुछ कर लो, रहती केवल भाईचारे वाली बातें और यादें रह जाती हैं। जैसे 2017 से लेके 20 तक का सफर, लेकिन उस समय अरुण साथ में नहीं था हमारे, लेकिन अरुण हमें देख रहा था कहीं ना कहीं से। मैंने देख रहा था, इनकी हरकतों को गौर कर रहा था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक से भी जुड़ा हुआ था। उस समय पे इतना क्रेज नहीं था इंस्टाग्राम का, तो उस समय तो मोबाइल ही नहीं थे ठीक ठाक से। तो अरे यार यहाँ तो उल्टा ट्रैफिक लग रहा है। अरे ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं। हम लोग ये सोच कर आए थे कि इधर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन आरबीएस कॉलेज की तरफ से तो मतलब इस कॉलेज में लोग मैं पढ़ चुका हूँ। आई एम कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम हेयर। फ्रॉम एयर, ओह माय गॉड, फ्रॉम एयर। सो गाइस आरबीएस की रोड बहुत ज्यादा भरी हुई थी, अब जा रहे हैं दूसरी रोड से, हरी पर्वत वाली से, लेकिन यहाँ मध्य कटरा पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो रखा है। तो हम थोड़ी देर चाय पी के जब चलाएंगे। नहीं चाय नहीं पियेंगे, गाड़ी तो बराबर चलेगी, लेकिन दोस्ती यारी भाईचारा नहीं घटेगा। और इस बस पे लिखा हुआ है हेल्पलाइन नंबर, एसएसपी डीएम का नंबर लिखा है। नोट कर लेना आप। देखो नंबर नोट कर लेना, फिर ये मत कहना कि नंबर नोट नहीं करा है। हाँ, फिर हम नंबर मांगोगे, नंबर हम हाँ देंगे फिर हम नंबर मांगोगे, नंबर हम देंगे नहीं तुम्हें। नंबर लिखे हैं सबके, एएसपी, सीओ, एसपी, एसएसपी, डीएम। पुलिस का हो गया 112, आग लग जाए तो 101, बच्चा पकड़ लो 1090, महिला पकड़ लो, नहीं मतलब महिला अत्याचार हो जाए तो भी 1090, 1098 1098 सॉरी। एम्बुलेंस 108 और एम्बुलेंस 108 है। और मेन के लिए कुछ नहीं है। यार देखो होता कुछ भी नहीं है, घर से टाइम लगा के निकले हम लोग अलग, रास्ते में हम लोग हुए हैं लेट। घर पहुंचने के बाद मम्मी के लिए क्वेश्चन पूछेंगी कि 2 की जगह 4 कैसे लग गए। देखो भाई ट्रैफिक का नियम का पालन कर रहे हैं, बेल्ट नहीं लगाई है यार मैंने, बस बाकी नियम तो इसीलिए मेरा तो पालन नियम है। का पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए तो बोल रहे हैं भाई तुमसे। अब मैं नियम के प्रोटोकॉल के अंदर हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रशासन से किसी भी बात पे विवाद नहीं करना चाहता। मैप देख ले, मैप सीधे जा रहा है। लोकेशन दिखा दी उसमें लाके, आगे से लेफ्ट है। लोकेशन आ चुकी है भाई सीधा। मतलब ये देखो भाईचारे का सेंस। मैंने केवल मोबाइल ओपन करा था ये देखने के लिए कि मैं भाई को अपने लोकेशन भेज दूं। उससे 5 मिनट पहले भाई ने लोकेशन पहले भेज रखी थी अपनी, कि मुझे मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। समझ रहे हो बात को, मतलब समझ रहे हो बात का सेंस ये है कि समझदार आदमी है वो। अब जाके हमको सुकून मिल पा रहा है, वो सुकून ये मिल पा रहा है क्योंकि अब हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा देखने को। मतलब ट्रैफिक तो मिलेगा, इतना जल्दी ट्रैफिक नहीं मिलेगा जिससे आप लोग बोर हो जाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अचानक से काटने के लिए बगल में से ट्रैफिक है, लेकिन खतरनाक ट्रैफिक है। अरुण सर देखना किधर दिखा रहा है, चौराहा पार करके 900 मीटर सीधे दिखा रहा है। सीधे, मतलब चौराहे से सीधे। चौराहे से सीधे आओ। तो भाई देखो अमन भाई गेट के बाहर खड़े हो चुके हैं सीधे तैयारी के साथ में। स्टैंड में से तो निकालो, लंबे पड़ गए हैं। अरे ट्रैफिक फंस गया था यार, मैं ना ब्लॉग बनाते हुए लेकर आया था। कौन से रास्ते से आ रहे वैसे हैं? ये 5 साल बाद मिल रहे हैं यार हम इनसे, भाई से तो मिलो मिल लिया धीरे। कैमरा में चालू करके लेकर आया हूँ लाइव। पूरे 5 साल बाद मिले, 4 साल तो हुए होंगे 2017 के बाद से लेके आराम से। एक होली खेली थी बस। एक होली खेली थी, उसके बाद नहीं सब गेम आउट हो गया। कौन कह रहा है कि हमसे ये माइक लगाना नहीं आ रहा, जिनका पूरा आगरा में नाम चल रहा है भाई ओबराय शॉर्ट्स करके, वो हमसे ये कह रहे हैं सर। कभी मैंने ये चीज यूज नहीं करी, हमेशा कैमरे के पीछे रहा हूँ। भाई साहब ये देखो, ये मैं समझ सकता हूँ, ये होली लैंड के माइक हैं जो कि आजकल में सबसे ज्यादा कॉस्टली चल रहे होंगे। नहीं, ये मैं लोगों के लगाता हूँ और फिर पीछे से शूट करता हूँ। जो भाई कर रहे हैं ना ऐसे ही करता हूँ बिल्कुल। आज हम लोग पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बाकी बात हम लोग बताएंगे, अब हम मिल चुके हैं। बैठो पहले सर।
डबल में पड़ेगा। अच्छा ये तुम डबल वो कर लेते होंगे डियर इसके मतलब डेस्कटॉप। ऐसा चलता है, क्लिप होती है। तो गाइस देखो होता कुछ भी नहीं है, भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। जितना 5 साल बाद में आया हूँ आज भी प्रेम उतना ही है जितना 2017 में जब हम लोग एक दूसरे पे गोबर फेंकते थे। अच्छा वो लीजिए था डेयरी में वो पल्ली में भर के गोबर फेंकते थे, कपिल और हम सब लोग पल्ली में गोबर लाते थे। काम ही ऐसा था भाई, दयाल बाग में एडिशन काम ही ऐसा था, लोगों को विश्वास नहीं होता होगा कि हम लोग मतलब गोबर छूते थे या गोबर डालते थे। अभी ऐसा हो गया तो साफ सफाई वाला काम कर रहे हैं जी। इन्होंने चाय दी है दयाल बाग में सुबह हाँ चाय दिए सुबह 5 बजे तक। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्वालिटी देने वाले हैं हमारे आनंद भाई, देख लो। कोई क्वालिटी नहीं है। देखो भाई ये ओबरा शॉर्ट्स का स्टूडियो है, यहाँ पर हर कोई आ नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये है, और मैं आया हूँ अपने भाई के सिलसिले में केवल। नहीं बिल्कुल। और ये है इस जगह पे वो किसी को पता नहीं होगा, अंडरग्राउंड जगह हो रही है। अंडरग्राउंड में बाहर देखोगे जंगल है, बाहर देखोगे जंगल है, पूरा मिस्ट्री की तरह। सही है। तो आज हम कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पास लाओ। सो गाइज आज मैं आया हूँ अमन ओबरा अपने भाई के स्टूडियो में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये शॉर्ट सी क्लिप हम लोग अपने साथ लेने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे आगरा के अंदर एक हम लोग ऐसी चीज को क्रिएट करने वाले हैं जिससे लोगों को एक संदेश मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि कैसे रहा जाता है, कैसे अपने आप को मैनेज करा जाता है। नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग और सबसे ज्यादा एक अलग हटके कंटेंट बनाने वाले हैं। तो जो भी कोई कंटेंट बनेगा, कंटेंट दोनों चीज बराबर है, बोलने का फर्क है। जो भी बनेगा आप लोगों के सामने आएगा बिल्कुल साफ साफ। एडिटिंग बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होगी। ओबरा शॉर्ट्स को आप लोग फॉलो कर लेना, जैसे कि 1-2 वीडियोस आपने देखी होंगी ओबरा शॉर्ट्स की। तो वैसी उसी स्टूडियो में हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको आने वाली वीडियो सारी पसंद आएंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, अभी काम करेंगे आगे। अब काम करेंगे आगे। कैमरा का सेटअप लग चुका है। ये कैमरा बहुत ब्लर वाला लग रहा है, शानदार। ये सीपीयू है, आगरा में बहुत से लोगों के पास होगा, लेकिन सबसे पहला सीपीयू हम लोगों के पास में है। ये कैमरा मैं बता दूं, ये बातें बताई नहीं जाती। नहीं बता थोड़ी रहे, मतलब दिखा रहे हैं लोगों को। ये सोनी का कैमरा है लेकिन है बहुत महंगा। इसकी रेट भी मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप इसका मॉडल नंबर डाल के सर्च कर लेना। और ये होली लैंड वाले माइक वो नीचे होली लैंड वाले माइक तो मतलब यहाँ लगे हुए हैं, तो वो आपको देखेंगे नहीं। और ये आईफोन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, महंगा सा होगा। 17 प्रो मैक्स है ये किसी को पता नहीं चलेगी। ये भी लेंस है सोनी का, ये भी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से साफ। बाकी चीजें हिडन रखी गई हैं। अब हम लोग क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हम आपको बताएंगे नहीं। जो भी प्रोग्राम होगा आप लोगों के सबके सामने होगा। बताएंगे नहीं लेकिन होगा सबके सामने ही। क्वालिटी आने वाली है तुम्हारी। कैसे क्वालिटी आने वाली है सर? कैसी क्वालिटी आने वाली है, बस तुम आराम से बैठना। 2 कैमरे लगेंगे तुम्हारे। 2 कैमरे लगेंगे, किधर लगेंगे यार? तुम जैसे पॉडकास्ट करोगे उसके, और एक तुम्हारे फेस पे लगेगा, ठीक है, और एक बीच में लगेगा। 3 कैमरे लगेंगे। 3 कैमरे का सेटअप है और बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। और इसकी रील भी बहुत अच्छी मिलेंगी। और आगे देखना है, और लोकेशन भी चेंज होगी। लोकेशन भी चेंज होगी। शायद कोई कैफे करेंगे, कोई आउटडोर कैफे करेंगे। और जो पॉडकास्ट आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा हिडन पर्सन का आने वाला है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे नहीं। मतलब लोगों को पता है किसका आने वाला है। डायलॉग वाला लड़का है, बस डायलॉग वाला लड़का है, ऐसे करके कॉमन वाली भाषा में समझ लेना। बस मिलते हैं आगे। सो गाइस आपसे जो पॉडकास्ट आएंगे वो सारे बहुत बेहतरीन आएंगे। सबका साथ सबका विकास। अमन भाई सबके साथ तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, जो कुछ ही लोगों का होता है वो हमेशा साथ रहता है। तो यही भाईचारा बना रहेगा। अब आगे आगरा की प्लानिंग करेंगे, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, सबके साथ मिलकर करेंगे। काफी बाकी कंटेंट लाने वाले अमन भाई कुछ कहेंगे हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए? काफी अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं अभी हम। और जैसे तो इनका पॉडकास्ट का चैनल है और काफी सिनेमैटिक तरीके से करेंगे हम। मतलब लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज भी, और इनके वर्ड्स तो है ही अच्छे। और जो इनके सामने भी आने वाला है वो तो है ही बंदा भाई। तो भाई मजा आ जाएगा पूरी क्लिप में। बाकी बात करते हैं पॉडकास्ट के बाद में, आप लोग देख ही लीजिएगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। आज